Dear students, today we will study about motion. So बिल्कुल बेस से बात करते हैं. पहला क्लास वीडियो 1. मोशन हम किसी भी चीज का कब मानते हैं? तब मानते हैं जब एनी ऑब्जेक्ट चेंजेस इट्स पोजीशन विद रेस्पेक्ट टू अदर स्टेशनरी ऑब्जेक्ट. एक ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन को, अपनी लोकेशन को, अपनी जगह को चेंज करता है विद रेस्पेक्ट टू दूसरी स्टेशनरी ऑब्जेक्ट के साथ, तब हम उस ऑब्जेक्ट को मोशन में मानते हैं. इनफैक्ट हम लोग जो ऑब्जेक्ट का मोशन पढ़ रहे हैं ना, वो रिलेटिव मोशन पढ़ रहे हैं, क्योंकि ये रिलेटिव है खुद का मोशन विद रेस्पेक्ट टू अदर स्टेशनरी ऑब्जेक्ट. एन ऑब्जेक्ट इज सेट टू बी इन मोशन. लिख लो, एन ऑब्जेक्ट इज सेट टू बी इन मोशन व्हेन इट चेंजेस इट्स पोजीशन विद रेस्पेक्ट टू अदर स्टेशनरी ऑब्जेक्ट. अच्छा, अब मोशन में हम लोग टू टाइप्स के मोशन पढ़ने वाले हैं. एक यूनिफॉर्म मोशन, दूसरा नॉन यूनिफॉर्म मोशन. एक यूनिफॉर्म मोशन पढ़ने वाले हैं, दूसरा नॉन यूनिफॉर्म मोशन पढ़ने वाले हैं. अब ये यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या है? बेसिकली यूनिफॉर्म मोशन क्या है? व्हेन एन ऑब्जेक्ट कवर्स equal distances, when an object covers equal distances in equal interval of time, distances in equal intervals of time, equal intervals of time. अच्छा, ये बात याद रखना, equal intervals of time वाली, क्योंकि नॉन यूनिफॉर्म मोशन में भी हम लोग क्या बोलेंगे? when an object covers unequal distances. यहां पे डिस्टेंसेस अनइक्वल हो गई हैं. अनइक्वल डिस्टेंसेस इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम. इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम. अब आप गौर करो, एक चीज कॉमन है, इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम. इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम यहां भी है, इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम यहां पर भी है. दोनों जगह पर जो इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम, कि हमें ये देखना है कि एक फिक्स टाइम इंटरवल पर एक ऑब्जेक्ट अगर फिक्स डिस्टेंसेस कवर करता जा रहा है तो वो यूनिफॉर्म मोशन है. अगर वो फिक्स डिस्टेंसेस नहीं कवर कर रहा है, अनइवन डिस्टेंसेस कवर कर रहा है, तो वो नॉन यूनिफॉर्म मोशन हो जाएगा. ठीक है, डेफिनेशन तुम लोग नोट डाउन कर लेना. अब इसके बाद मैं इसको एक एग्जांपल से बताता हूं, यूनिफॉर्म मोशन और नॉन यूनिफॉर्म मोशन का. कैसे एग्जांपल लेता हूं? यूनिफॉर्म मोशन और नॉन यूनिफॉर्म मोशन में मैंने माना कि 9 AM पे किसी ऑब्जेक्ट ने 0 किलोमीटर से स्टार्ट किया. 9:10 पर वो ऑब्जेक्ट 1.5 किलोमीटर पे पहुंचा. 9:20 पे वो ऑब्जेक्ट 3 किलोमीटर पे पहुंचा. 9:30 पे वो ऑब्जेक्ट 4.5 किलोमीटर पे पहुंचा. 9:40 पे वो ऑब्जेक्ट 6 किलोमीटर पे पहुंचा. अब दूसरा एक ऑब्जेक्ट था, या दूसरा मोशन कंसीडर किया. 9 AM पे ये भी 0 किलोमीटर पे था. मान लेते हैं कि दो लोग ऑफिस जा रहे हैं. एक व्यक्ति ने 9 AM ऑफिस के लिए शुरू किया, 9:40 पे वो 6 किलोमीटर की डिस्टेंस कवर करके ऑफिस पहुंच गया. ये 9:10 पे जनाब इतनी तेज चले कि इन्होंने 4 किलोमीटर एक साथ कवर कर लिया. यहां से 1.5 कवर किया था, इसने 4 किलोमीटर कवर कर लिया. अब ये 9:20 पे जब देखा तो ये सिर्फ 4.5 किलोमीटर पे पहुंच पाए, आधे किलोमीटर चले. 9:30 पे जब देखा गया तो ये 5.5 किलोमीटर में, अब इन्होंने 1 किलोमीटर कवर कर लिया. और 9:40 पे फाइनली ये भी ऑफिस पहुंच गए. यानी दोनों बंदों ने सेम टाइम पर शुरू किया था ऑफिस जाने का, 9 AM पे, और दोनों ने यहां पर 9:40 पे 6 किलोमीटर कवर कर लिए हैं. लेकिन इसका मोशन कैसा है? यूनिफॉर्म. और इसका मोशन कैसा है? नॉन यूनिफॉर्म. क्यों है यूनिफॉर्म इसका? इक्वल डिस्टेंसेस इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम. हर 10 मिनट पे 1.5 किलोमीटर. यहां पे टाइम इंटरवल्स तो इक्वल है, इक्वल टाइम इंटरवल्स, बट डिस्टेंसेस कवर्ड अनइक्वल है. स्टूडेंट्स, हम लोगों ने वीडियो 1 में मोशन को डिफाइन किया था. मोशन क्या होता है जाना था. यूनिफॉर्म मोशन और नॉन यूनिफॉर्म मोशन की डेफिनेशन लिखी थी. एक एग्जांपल से यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म मोशंस को पढ़ा था. अब वीडियो 2 में टाइप्स ऑफ मोशन के बारे में पढ़ते हैं. टाइप्स ऑफ मोशन में मेनली जो हम लोग 3 मोशंस पढ़ रहे हैं, लीनियर या रेक्टिलिनियर मोशन. लीनियर का मतलब स्ट्रेट लाइन,
लीनियर और रेक्टिलीनियर, एक ही मतलब होता है लीनियर और रेक्टिलीनियर का, रेक्टिलीनियर मोशन। दूसरा कर्विलीनियर मोशन, जब कर्विलीनियर मोशन। और तीसरा सर्कुलर मोशन, सर्कुलर मोशन। हम लोग इन 3 टाइप के मोशंस के बारे में बात कर रहे हैं अभी। इन टाइप्स ऑफ मोशन में लीनियर या रेक्टिलीनियर मोशन वो मोशन हुआ कि जब ऑब्जेक्ट एक स्ट्रेट लाइन पाथ में चल रहा है। कर्विलीनियर मोशन जब कर्व्ड पाथ में चल रहा है, पाथ इज नॉट स्ट्रेट, कर्व पाथ है। और सर्कुलर मोशन व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज, सर्कुलर मोशन में ऑब्जेक्ट सर्कल में चल रहा है, सर्कुलर पाथ में चल रहा है। कर्विलीनियर मोशन में जो पाथ है वो कर्व्स में है, और रेक्टिलिनियर मोशन में स्ट्रेट लाइन पाथ है, स्ट्रेट लाइन में जा रहा है। अगर कहीं टर्न भी लिया है तो स्ट्रेट लाइन टर्न लिया है, 90 डिग्री पे टर्न लिया है, स्ट्रेट लाइन पाथ में ट्रैवल कर रहा है। ठीक है, ये हो गए 3 टाइप के मोशन, लीनियर रेक्टिलिनियर मोशन, कर्विलीनियर मोशन और सर्कुलर मोशन। अब इसके बाद हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, ओके, अब हम लोगों का 4th टॉपिक जो है वो है स्पीड टाइम डिस्टेंस रिलेशन। स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, क्लास 6 से पढ़ रहे हो ये, स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, सब लोग क्लास 6 से पढ़ रहे हैं ना ये। अब हम लोग जानते हैं स्पीड का एसआई यूनिट क्या है, एसआई यूनिट इज मीटर पर सेकेंड। अच्छा, मीटर पर सेकेंड के अलावा जनरली स्पीड को हम लोग किसमें, डे टू डे लैंग्वेज में किलोमीटर पर आवर में निकालते हैं। 1 किलोमीटर का रिलेशन 1000 मीटर होता है, और 1 आवर में 3600 सेकेंड्स होते हैं। वी शुड नो हाउ टू कन्वर्ट मीटर पर सेकेंड इनटू किलोमीटर पर आवर एंड किलोमीटर पर आवर टू मीटर पर सेकेंड। हमें सबसे ज्यादा जो कन्वर्जन में इसमें जरूरत पड़ती है वो पड़ती है किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकेंड में, क्योंकि एसआई यूनिट मीटर पर सेकेंड है, तो हमें सबसे ज्यादा कन्वर्जन की हेल्प चाहिए होती है किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकेंड में। अभी जो भी मैं न्यूमेरिकल्स प्रैक्टिस कराऊंगा उसमें सब किलोमीटर पर आवर में दूंगा और आपको मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करना होगा। ठीक है, तो ये न्यूमेरिकल्स जो आपको प्रैक्टिस करने हैं, सबसे पहले जैसे मैं तुम्हें कन्वर्ट करके बताऊं कि अगर स्पीड 20 किलोमीटर पर आवर दी हुई है तो 20 किलोमीटर पर आवर को 20 किलोमीटर एक बड़ा यूनिट है, छोटे यूनिट में जाना है, इनटू 1000 कर दिया, क्योंकि 1 किलोमीटर में 1000 मीटर्स होते हैं, अभी बताया था। आर है इस 1 में 3600 मल्टीप्लाई कर दिया, ये भी बड़े यूनिट से छोटे यूनिट में जाना है, तो आवर्स से सेकंड में पहुंचने के लिए 3600 से मल्टीप्लाई कर दिया। ये 0 2 कट गए, यहाँ पे क्या हुआ 200/36, सिंप्लीफाइड फॉर्म में 100/18 कर सकते हैं, 50/9। ये 50/9 मीटर पर सेकेंड में आ गया। अब इस फ्रैक्शन को डेसिमल्स में अगर ये फाइनल आंसर है तो करना है, नहीं तो अगर क्वेश्चन जिसके अकॉर्डिंग है हम इसको यूज करेंगे। जो फाइनल आंसर होता है उसको डेसिमल में कन्वर्ट करना पड़ता है। अगर सपोज यही फाइनल आंसर है तो इसको आप 5.55 जो कि 5555 होगा, तो उसको हम लोग राउंड ऑफ क्या करते हैं, राउंड ऑफ रूल्स कहते हैं। अगर थर्ड प्लेस हमारा 5 होता है और सेकेंड प्लेस पे हमें ऑड नंबर मिलता है, 5 ही नहीं कोई भी ऑड नंबर मिलता है, तो ये 5 रिमूव होते वक्त यहाँ 1 इंक्रीज कर देता है, तो 5.56 मीटर पर सेकेंड। इसका वीडियो 1 और वीडियो 2 प्रॉपर्ली देख लिए होंगे। अब विल टॉक अबाउट द वीडियो 3। एक और कन्वर्जन कर लेते हैं, जैसे मानो 80 किलोमीटर पर आवर दिया हुआ है, फिर से 80 किलोमीटर पर आवर को 80 इंटू 1000 अपॉन 1 इंटू 3600। 1 किलोमीटर में 1000 मीटर्स होते हैं, 1 आवर में 3600 सेकेंड्स होते हैं। किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकेंड में पहुंचना है, क्योंकि मीटर पर सेकेंड स्पीड का एसआई यूनिट है। 2 0 कट गए, 800/36, 400/18, 200/9। फ्रैक्शन में छोड़ सकते हैं किस केस में, अगर हमें अभी फर्दर इसको किस न्यूमेरिकल में किसी पार्ट में यूज करना है। अगर यही हमारा फाइनल आंसर है तो फाइनल आंसर को डेसिमल में देते हैं, 2 × 18 2 2018 22.222। ये 2 चलता जाएगा। हमें फिजिक्स में सिर्फ और सिर्फ सेकंड प्लेस ऑफ डेसिमल तक चाहिए होता है। ये 2 यहाँ रिमूव होंगे तो ये थर्ड और फोर्थ प्लेसेस रिमूव होंगे, तो यहाँ पे कोई इंक्रीज नहीं होगा। 22.22 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, अब 22.22 मीटर पर सेकेंड ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, 80 किलोमीटर पर आवर का मीटर पर सेकेंड का कन्वर्जन। इसकी सबसे ज़्यादा यूज़ हमें पड़ेगा। ये प्रॉपरली कई बार देख लो, ना समझ में आए मुझे फिर से बता देना पर्सनली व्हाट्सएप पे, मैं और एग्जांपल्स के साथ एक्सप्लेन करूंगा। लेकिन किसी भी बच्चे को किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करने में गलती नहीं होनी चाहिए। हर न्यूमेरिकल में आपको किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकेंड में कन्वर्जन करना ही करना है। माइंड दीज वर्ड्स, ठीक है।
अब इसके बाद मैं आपको कुछ न्यूमेरिकल्स कन्वर्जन के लिए दे रहा हूं, ये आज आपके होमवर्क न्यूमेरिकल्स होंगे। कन्वर्जन फ्रॉम किलोमीटर पर आवर टू मीटर पर सेकेंड। मैं इसके आंसर्स आपको नेक्स्ट क्लास में दूंगा, क्लास 2 में इसके आंसर्स दूंगा। ये सब लोग आज कन्वर्ट करेंगे। सेवेंटी 2 किलोमीटर पर आवर, 32 किलोमीटर पर आवर, 108 किलोमीटर पर आवर, 350 किलोमीटर पर आवर, 420 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, इन पांचों के मीटर पर सेकंड में मैं आंसर्स कल लिखूंगा, आप मैच कर लीजिएगा, अपना सब लोग सॉल्व करेंगे, इनको पांचों को कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट हम लोग जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं, जैसे मैंने अभी तुम लोगों को बताया था, स्पीड एक टर्म है, ऐसे ही स्पीड का एक सिमिलर टर्म है वेलोसिटी। स्पीड विद डायरेक्शन, स्पीड विद डायरेक्शन इज कॉल्ड, स्पीड विद डायरेक्शन इज कॉल्ड वेलोसिटी। ठीक है, एक और टर्म बिल्कुल स्पीड जैसा ही, वेलोसिटी, स्पीड विद डायरेक्शन इज कॉल्ड वेलोसिटी। अब स्पीड जैसे कि हम लोगों का डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, तो वेलोसिटी जो हमारा है वो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम होता है। तो आप कहोगे सर आपने डिस्प्लेसमेंट टर्म पढ़ाया नहीं, तो मैं बताता हूं कि डिस्प्लेसमेंट क्या है। एक जनरल बात में डिस्प्लेसमेंट को भी आप कैसे लेके चलोगे कि डिस्प्लेसमेंट है क्या, डिस्प्लेसमेंट इज डिस्टेंस कवर्ड विद डायरेक्शन, डिस्टेंस कवर्ड विद डायरेक्शन, डिस्टेंस कवर्ड विद डायरेक्शन इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, एकदम सिंपलेस्ट ऑफ द डेफिनेशन। हालांकि ये कंप्लीट डेफिनेशन नहीं है, डिस्प्लेसमेंट में आपको भी बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, लेकिन डिस्प्लेसमेंट इज सिंपली डिस्टेंस कवर्ड विद डायरेक्शन। डिस्प्लेसमेंट भी मीटर्स में ही ऐसा यूनिट चलता है, वेलोसिटी का भी मीटर पर सेकंड में ही ऐसा यूनिट चलता है ये वेलोसिटी बिल्कुल स्पीड की बहन। स्पीड विद डायरेक्शन इज कॉल्ड वेलोसिटी, और डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस का ही भाई है, डिस्टेंस कवर्ड विद डायरेक्शन इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। स्टूडेंट्स, इन वीडियो 3 वी टॉक्ड अबाउट स्पीड एंड वेलोसिटी रिलेशन और डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट रिलेशन। अब एक नया टर्म पढ़ा रहा हूं, स्केलर एंड वेक्टर। स्केलर क्या होता है? दोज फिजिकल क्वांटिटीज, फिजिकल क्वांटिटीज मतलब जो फिजिक्स में आपने क्वांटिटीज पढ़ी हुई हैं, टाइम एक फिजिकल क्वांटिटी है, डिस्टेंस एक फिजिकल क्वांटिटी है, स्पीड एक फिजिकल क्वांटिटी है, वेलोसिटी भी एक फिजिकल क्वांटिटी है, डिस्टेंस भी एक फिजिकल क्वांटिटी है, डिस्प्लेसमेंट भी एक फिजिकल क्वांटिटी है, इन सबको फिजिकल क्वांटिटी बोलते हैं। दोज फिजिकल क्वांटिटीज which have only magnitude, अब मैग्नीट्यूड क्या होता है अभी मैं बताऊंगा, only magnitude are called scalar quantities, are called scalar quantities। और वेक्टर क्वांटिटीज में those physical quantities which have मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, यानी मैग्नीट्यूड के साथ एक एक्स्ट्रा चीज क्या आ गई, डायरेक्शन। दोज फिजिकल क्वांटिटीज विच हैव मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन आर कॉल्ड वेक्टर क्वांटिटीज। ये टर्म तुम लोगों के लिए नया होगा, वेक्टर क्वांटिटीज, स्केलर क्वांटिटीज, लेकिन बड़ा सिंपल सा टर्म है। ऐसी सारी क्वांटिटीज जिनमें सिर्फ मैग्नीट्यूड पाया जाए उनको हम स्केलर क्वांटिटीज कहते हैं, जिनमें मैग्नीट्यूड विद डायरेक्शन पाया जाए उनको हम वेक्टर क्वांटिटीज कहते हैं। अब मैग्नीट्यूड शब्द क्या होता है मैं उसको तुम्हें एक्सप्लेन करता हूं। ठीक है, स्केलर वेक्टर क्वांटिटीज को याद कर लो, इस डेफिनेशन को याद कर लो। मैग्नीट्यूड बेसिकली क्या है, किसी भी चीज का एक पैमाना होता है। जैसे एक 1 लीटर वाटर बॉटल तुम लोग यूज करते हो, तो 1 लीटर वाटर बॉटल आपका, उसका मैग्नीट्यूड क्या है, 1 लीटर। उसमें 1 लीटर पानी आता है तो उसका वो मैग्नीट्यूड हो गया 1 लीटर का। ठीक है, अगर घड़ी है, घड़ी का जो सेल है वो 1 साल तक तुम्हारी घड़ी चलाता है, तो सेल का मैग्नीट्यूड हो गया 1 साल तक उसको वर्क कराना। ठीक है, तो मैग्नीट्यूड हम लोग कैसे डिफाइन करते हैं कि किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का एक अपना एंड पॉइंट है, उसकी यूजेबिलिटी है, कितना वो यूज होगा, उस चीज को डिटरमाइन करता है मैग्नीट्यूड। तो बच्चों हम लोग जो मैग्नीट्यूड के बारे में बात कर रहे हैं उस मैग्नीट्यूड को एक डेफिनेशन भी देनी चाहिए। तो मेजरमेंट ऑफ any
फिजिकल क्वांटिटी। आपसे मैग्नीट्यूड की डेफिनेशन नहीं पूछी जाएगी, बट यू नीड टू अंडरस्टैंड द टर्म मैग्नीट्यूड, मेजरमेंट ऑफ एनी फिजिकल क्वांटिटी। किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का मेजरमेंट करना मैग्नीट्यूड होता है। अगर हमने डिस्टेंस कवर की, मान लो 20 मीटर डिस्टेंस कवर की, तो वो 20 मीटर उसका मैग्नीट्यूड हुआ। मैंने कहा 20 मीटर इन ईस्ट डायरेक्शन की, तो वो 20 मीटर उसका मैग्नीट्यूड हुआ। ईस्ट डायरेक्शन जो है वो उसका डायरेक्शन हुआ। ठीक है, तो अगर डिस्टेंस वर्ड में आ रहा है तो डिस्टेंस में बोल सकता हूं मैंने 20 मीटर चला, मैग्नीट्यूड है उसका। अगर मैं डिस्प्लेसमेंट शब्द आ रहा है तो उस डिस्प्लेसमेंट शब्द को कह सकता हूं कि मैं 20 मीटर ईस्ट में चला या वेस्ट में चला। तो विद डायरेक्शन आपका जब बताओगे तो वो डिस्प्लेसमेंट कहलाएगा। डिस्टेंस इज ओनली मैग्नीट्यूड 20 मीटर, डिस्प्लेसमेंट इज विद डायरेक्शन। ऐसी अगर स्पीड की बात कर रहे हैं, स्पीड अगर किसी की 40 मीटर पर सेकंड है तो 40 मीटर पर सेकंड ये उसका मैग्नीट्यूड है कि कितनी स्पीड है। लेकिन अगर वेलोसिटी है तो वो 40 मीटर पर सेकंड इन ईस्ट डायरेक्शन या इन साउथ डायरेक्शन एक पर्टिकुलर डायरेक्शन के साथ है, तो हम उसे वेलोसिटी कह सकते हैं।